स्वागत है दोस्तों, कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पर मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फाउंडेशन बैच के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इंट्रो जानने वाले हैं कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में आने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। आइए जानते हैं। तो दोस्तों टॉपिक वाइज की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं भाषाएं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और उनकी क्या भाषाएं कितनी हैं। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद पढ़ेंगे महत्वपूर्ण देश और राजधानियां एवं मुद्राएं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, और राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल, विश्व व भारत के प्रमुख संसाधन, और उसके आगे पढ़ेंगे प्रमुख खेल व खिलाड़ी, प्रमुख पुस्तक व लेखक उनके, और आगे पढ़ेंगे उसके आगे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। ठीक है, यानी कि प्रमुख वाद्य यंत्र व वादक। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब क्या करेंगे हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों हो जाएगा जैसे प्रथम महिला एवं पुरुष और महत्वपूर्ण दिवस और विविध में क्या करेंगे, जो भी हमसे छूटा रहेगा विविध में उसको क्या करेंगे हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए आते हैं वीडियो के फर्स्ट लेक्चर पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है क्या। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य मतलब होता क्या है पहले बेसिक से जानते हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य के पहले क्या करते हैं हम परिभाषा लिखते हैं। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, परिभाषा जान लीजिए इसकी। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख शास्त्रों में होता है और इसमें शरीर का लयबद्ध पैटर्न में संचालन होता है। लयबद्ध पैटर्न यानी कि ताल जैसे मिलाते हैं ना, जैसे सॉन्ग मुझे गाना बजता है तो उसमें क्या होता है ताल। ठीक है, लय। ठीक है, ये क्या होता है मिलाना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्रोत कहाँ से मिलता है। ठीक, कि शास्त्रीय नृत्य जो है इसका स्रोत कहाँ से मिलता है। तो स्रोत देखिए भरत मुनि जो थे उनके क्या है एक नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिसको हम फिफ्थ वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिफ्थ वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके में क्या मिला था, ये नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख था। ठीक है, और दूसरे की बात करें, स्रोत की बात करें तो सारंग देव के संगीत रत्नाकर में क्या मिला था, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिला। ठीक है दोस्तों, और देखिए नोट डाल लीजिएगा और लिखिएगा आधुनिक भारत नृत्य के जनक। ठीक है, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक उदय शंकर जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। उदय शंकर जी को आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या हुआ था 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी टॉपिक क्या कर लीजिएगा आप हाईलाइट कर लीजिएगा, 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किन्हें, उदय शंकर जी को। ठीक है दोस्तों, और देखिए शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से देखिएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी नृत्य और मणिपुरी नृत्य, सत्रिय नृत्य। ठीक है, अब देखिए भरतनाट्यम जो है कौन से राज्य में। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम को क्या कहते हैं, सबसे पुराना नृत्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए कुचिपुड़ी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, केरल के क्या है 2 शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस स्टेट के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम के यहाँ के हैं, केरल के। ठीक है दोस्तों, कथक उत्तरी भारत के क्या है, यानी कि राजस्थान जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ का क्या है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ओडिसी नृत्य उड़ीसा, मणिपुरी नृत्य मणिपुर, सत्रिय नृत्य को कहा जाता है सबसे नवीनतम नृत्य कौन सा है। पेपर में आता है कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य
कौन सा है? निम्नलिखित दे दिया जाएगा, 2-3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज करना रहता है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य क्या है हमारा? सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया क्या है? डांस है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये कहाँ का है? असम का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिएगा, लिखिएगा नोट। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय जो है हमारा, उसके अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? देखिए 8 तो आपका हो जाएगा क्लासिकल डांस। ठीक है, और उसके बाद एक और जोड़ दिया गया है, किसको? छऊ नृत्य को। ठीक, जिसको हम मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। अब देखिए छऊ नृत्य जो है, छऊ नृत्य जो है वो मुख्यतः 3 राज्यों में होता है। कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक, कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा में इसको मयूरभंज शैली में क्या किया जाता है? इसका नृत्य होता है। ठीक, झारखंड में सरायकेला शैली और पश्चिम बंगाल में पुगलिया या फिर पुरलिया शैली में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में सीजीएल और सीएचएसएल में प्रश्न पूछे गए थे इसमें से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिएगा। नोट लिखिएगा, छऊ नृत्य की मयूरभंज शैली में मुखौटे का उपयोग नहीं होता है। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा? दे देगा निम्नलिखित में से, ठीक, क्या कर देगा? निम्नलिखित में से मुखौटा नृत्य का उपयोग किस नृत्य में या किस राज्य के नृत्य में नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऊपर पढ़ा चुके हैं, कौन सा हो जाएगा हमारा? उड़ीसा हो जाएगा मयूरभंज शैली। उड़ीसा मयूरभंज शैली में क्या होता है? मुखौटे का उपयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोनों में क्या होता है? होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं और अपने पहले शास्त्रीय नृत्य की ओर। कौन सा हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम के बारे में पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए भरतनाट्यम के अन्य नाम भी होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, कहते हैं सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम। ठीक है, सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम। इसे दासी अट्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए भरतनाट्यम की शुरुआत राज दरबार में दासियों द्वारा, ठीक है, की गई और उन्होंने इस नृत्य को क्या कहा? सादिर अट्टम कहा। ठीक है, क्या कहा इनको? सादिर अट्टम कहा। दासियों द्वारा शुरू किया गया और इस नृत्य को उन्होंने सादिर अट्टम कहा। अब देखिए भारतनाट्यम में भारत का मतलब क्या होता है? नाट्यम का मतलब होता है नृत्य। ठीक है, नाट्यम का मतलब नृत्य होता है और भारत का मतलब क्या होता है? भा का मतलब होता है भाव। भाव यानी कि एक्सप्रेशन। तुम्हारे चेहरे, जो आपके चेहरे पे क्या है? भाव। डांस करते वक्त क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए। ठीक है, रा का मतलब होता है राग। ठीक है, राग तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब ताल यानी कि राग, भाव, राग और ताल यानी कि गाने के क्या हिसाब से क्या करना है? नृत्य करना है, उसे क्या कहते हैं? ताल से ताल मिलाकर डांस करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? भा का मतलब होता है भाव, रा का मतलब होता है राग और ता का मतलब होता है ताल। ठीक है दोस्तों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है? अलारिपु शुरुआत एवं तिल्लाना झुककर अंत भारतनाट्यम के विभिन्न अंग है। अब देखिए जब भारतनाट्यम की शुरुआत होती है यानी कि जब नृत्य शुरू होता है तो उसे कहते हैं अलारिपु। ठीक है, शुरुआत में उसे क्या कहते हैं? अलारिपु। और जब डांस खत्म होता है, ठीक है, तब उसे कहते हैं तिल्लाना यानी झुककर अंत करना। ठीक है दोस्तों, पूछता है एग्जामों में कि भरतनाट्यम की शुरुआत जब होती है, ठीक है, इस शुरुआत को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से दे देगा ऑप्शन, आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा अलारिपु शुरुआत और तिल्लाना क्या होता है? झुककर अंत करना। भरतनाट्यम क्या है? प्रमुख अंग है, ये याद रखना। और क्या कहता है? नृत्य सिखाने वाले गुरु को क्या कहते हैं? नटुवनार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नटुवनार कहते हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए 3 उंगलियों से ओम की आकृति इस नृत्य की क्या है? प्रमुख शैली है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य की प्रमुख शैली क्या है? 3 उंगलियों से ओम का आकृति बनाना। ठीक है, जब नृत्य स्टार्ट होता है तो क्या होता है? 3 उंगलियों से क्या करते हैं? ये ओम की आकृति बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले देखते हैं, आगे देखते हैं। देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ई कृष्णन अय्यर, यामिनी कृष्ण मूर्ति, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती। ठीक है दोस्तों, मालविका
सरुक्कई, मृणालिनी साराबाई, सोनल मानसिंह और हेमा मालिनी। ठीक है दोस्तों, ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, सबसे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इन्हीं से रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं। जैसे देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम एवं वैजयंती माला, इन दोनों लोगों को 2024 में, ठीक है, रिसेंटली ये करंट अफेयर से अपडेटेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 2024 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक, किनको किनको, रुक्मणी देवी, सॉरी, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला जी को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक, अब देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली, ठीक, भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। ठीक है, कि भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली नृत्यिका का नाम बताइए। ठीक है, या फिर नाम बताइए, दे देगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसे इम्पोर्टेंट करके चलना है और लिखते चलना है कॉपी में। ठीक है दोस्तों, और क्या कहते हैं, 1952 में, ठीक है, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन, रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी 1952 में राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति जी की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति ये दो प्रकार के नृत्य करती थी। कौन कौन सा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, दोनों ही नृत्य करती थी। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, जिसे क्या बोलते हैं, अ पैशन ऑफ डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति जी क्या है, आत्मकथा, जिसको ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। ठीक, और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2016 में इन्हें क्या मिला था, पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, तरुमाला देवस्थानम द्वारा इन्हें अस्थायी नर्तकी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तरुमाला देवस्थानम क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, उनके द्वारा क्या गया है, इन्हें अस्थायी नर्तकी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करें बाला सरस्वती जी की। ठीक है, तो बाला सरस्वती जी की, तो बाला सरस्वती जी को कहा जाता है क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। क्वीन ऑफ भरतनाट्यम निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है, ऐसा प्रश्न बनता है आपके एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो किन्हें कहा जाएगा, बाला सरस्वती जी को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। ठीक, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम प्लस ओडिसी। ठीक है, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी। ठीक, ओडिसी नृत्य। अब देखिए, 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था इन्हें। ठीक है, देखिए 2018 में राज्यसभा के लिए इन्हें नामित किया गया था, और 2003 में इन्हें क्या मिला था, पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2003 में इन्हें क्या किया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले नृत्य के बारे में जानते हैं। अगला नृत्य हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। इसे याद करने का एक ट्रिक भी होता है, कच्ची पूड़ी। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है। ठीक, ज़्यादा लोग याद करते हैं ऐसा ही करके। ठीक है, तो कुचिपुड़ी देखिए नृत्यिका है, स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा पूरा, देख लीजिएगा एक बार आप ध्यान से। ऐसे क्या होता है, कुचिपुड़ी स्टार्ट होता है, नृत्य होता है। ठीक, आइए जानते हैं इसका शुरुआत। ठीक है, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई, कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश। ठीक, अब कुचिपुड़ी नाम क्यों पड़ा, देखिए इस ग्राम का जहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है, उसका नाम कुचेला था, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, कुचिपुड़ी पड़ा। ठीक, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक, आधार कहाँ मिलता है इसका, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य का आधार कहाँ से मिलता है, भागवत पुराण से। ठीक है, कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक, यानी कि जो ये नृत्य होता है किस पे होता है, कर्नाटक संगीत के ऊपर। ठीक है दोस्तों, और श्रृंगार रस की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक, श्रृंगार रस की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। इसके अन्य नाम कहा जा सकता है। ठीक, इसके अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जलचित्र नृत्य। ठीक है, यानी क्या करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा एरो बना लीजिएगा। ठीक, जलचित्र नृत्य यानी कि पैर के अंगूठे से क्या करते हैं, जमीन के ऊपर आकृति उकेरी जाती है। ठीक, आकृति क्या की जाती है, उकेरी जाती है। इसे थाल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट बना लीजिए, लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, थाल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे मटका नृत्य भी कहते हैं। क्यों मटका नृत्य कहते हैं, क्योंकि पानी के बर्तन ठीक सिर पर रख कर संतुलित करते हैं इसमें। ठीक है,
क्या करते हैं, पानी के बर्तन जो होते हैं उसको सिर पर रख लेते हैं। ठीक, आपने कई मूवियों में भी देखा होगा ऐसा नृत्य। ठीक है, क्या करते हैं, पानी में बर्तन पानी के बर्तन सिर पर रख कर संतुलित करते हैं। ठीक, बात करें इनके प्रमुख कलाकारों की, तो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, शोभा नायडू, पद्मा रेड्डी और वेम्पति चिन्ना सत्यम और वेदांतम सत्यनारायण। ठीक है, और रागिनी देवी। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड है वो भी क्या करें, एसएससी में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।